प्यारी साध संगत जी, आप जी वड्डियां भागां वाले हो। हर रोज़ की तरह अज भी गुरु घर विच आए के सतगुरु के दर ते हाज़रियां लवाइयां। कीमती वडमुला शरीर सफल करने वास्ते आप जी इत्थे आए। रहमत करे सतगुरु, अपने दर ते सारे दियां हाज़रियां प्रवान करे, दरों घरों खुशियां खेड़े प्रदान करे। प्यारी साध संगत जी, अज चौथे पातशाह गुरु रामदास सच्चे पातशाह जी का गुरगद्दी दिवस। अज दे दिन चौथे पातशाह गुरु रामदास जी गुरता गद्दी ते विराजमान हुए। तिन्हां दा गुरता गद्दी दिवस संगतां गुरु घरां विच देशां विदेशां विच मना रहीआं हन। गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा कानवा रोड शास्त्री नगर बटाला की संगत भी ये गुरु सच्चे पातशाह का शुभ दिहाड़ा मना रहे ने, जिन्हों साडे प्रीत स्टूडियो वाले भाई साहब जी रिकॉर्डिंग करी जाते। मेहर करे सतगुर सच्चे पातशाह, सारिਆਂ ते मेहर का हथ रखे। आओ उस मार्ग सच्चे पातशाह के गुण गायन करिए, उन्होंने जीवन बारे थोड़ी जी पंछी झात मारिए। तन ते मन नूं पवित्र करने लई सतगुर सच्चे पातशाह जी नाल जोड़न वास्ते आखो जी, सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। फिर बोलो सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। गुरु रामदास सच्चे पातशाह जी चौथे पातशाह, जिन्हां दा जीवन बड़ा संघर्षमई जीवन, जिस जीवन नूं आपां जो मर्जी कह दईए, क्रांतिकारी कह दईए, गरीबी वाला कह दईए, सब तो वध अमीरी वाला कह दईए, जिहदे घर च बहुतियां दौलतां ने वो कह दईए, वो कह रहा मेरे सतगुरु गुरु रामदास सच्चे पातशाह जी का। उन्हां दे गुण गायन करने, उन्हां वास्ते आपां थोड़ा जिहा दो चार पंक्तियां गुरु सच्चे पातशाह वास्ते जो उन्हां दियां उचारण कीतियां, जो मालक सच्चे पातशाह की उस्तुति कीर्ति सारे करते हैं। पाठ साहबान भाई गुरदास जी करते हैं। इत्थों दियां संगतां भी थोड़ा जिहा उन्हां नूं चेते करिए। पिछे पिछे आप जी ने बोलना, बैठा सोडी पातशाह, बैठा सोडी पातशाह, रामदास सतगुरु कहावे, रामदास सतगुरु कहावे। पूरन ताल खटाया, अमृत सर विच जोत जगावे, 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 बैठा सोडी पातशाह, बैठा सोडी पातशाह, रामदास सतगुरु कहावे, रामदास सतगुरु कहावे,
रामदास सतगुरु कहावे। ऐसे सतगुरां दा प्रकाश चूना मंडी लाहौर पिता हरदास मल जी माता दया कौर जी के गृह विखे होना कीता। बचपन विच रहिंदे ही माता जी परलोक गमन कर गए, पिता जी भी परलोक गमन कर गए। हुण इहदा सांभ संभाल करन वाला परिवार विच कोई नहीं। वड्डा पुत्र होने करके इहदा नाम जेठा रखना कीता। जेठा करके सारे आवाज़ मारदे। हुण तुसीं आप अंदाज़ा ला लो, जिस बच्चे दा छोटी उम्र विच माता पिता संसार तो चला जावे, उहदी किस तरह की दशा होवेगी, उहदी की हालत होवेगी। नानी बासरके तो गई, जाके एक दो दिन रह के सारे हालात नूं वेखना कीता। सारे उन्हां दे शरीके कबीले नूं एकत्र कीता, सारियां दे घरां विच गई। कोई इस बालक दी तुहाडी अंश वंशिया, इहदी संभाल करो, इहदी पालना करो। किसी ने बांह नहीं फड़ी, किसी ने हुंगारा नहीं भरिया, सारे ही मूँह वट गए, पिछां नूं मूँह कर गए। नानी अपने घर विच लै आई, किरत की दित्ती, घुंगणियां बेचणियां ने। वड्डे हो गए, नानी नाने ने घुंगणियां बना देणियां ते सतगुरु भाई जेठा जी घुंगणियां बेचण वास्ते तुर पैंदे ने अमृतसर की धरती नूं। अज भाग खुले ने, अज किरपा हुई मेरे सतगुरु की। संगतां श्री गोइंदवाल साहब जा रही ने। किसी ने कहना किया, जेठिया गोइंदवाल बड़ियां संगतां जांदियां ने, साडे नाल उत्थे चलिया चल, उत्थे तेरियां बड़ियां घुंगणियां विकणगियां, तैनूं लै आवांगे। जो भी साधन सी उहदे द्वारा श्री गोइंदवाल साहब चले गए। घुंगणियां बेचियां, घुंगणियां विक गईयां। बौली साहब की सेवा हो रही सी, बौली साहब की सेवा करनी शुरू कर दी। उहदे विचों जो भी गार जां होर चीज़ निकलनी वो कढ़नी शुरू कर दी। जदों संगतां घर नूं आईयां, उन्हां दे नाल वापस आए। हुण ये कारज चलदे ने, ये कारज चलदे आ एक दिन एक बेच रहे ने घुंगणियां। एक अतीत फकीर आया, आके कहने लगा, बच्चे मैनू बड़ी भुख लगी है, मैनू घुंगणियां दे, मेरे को पैसा नहीं कोई। भाई जेठा जी ने बुक भरिया, उसकी झोली में पा दिता। थोड़ा जिहा परां बह के खा के फिर आ गया। मेरी भुख खत्म नहीं हुई, मैनू होर दे। होर बुक भर के दो पा दिते, लै भाई होर खा लै। फिर खा के आ गया, मेरी भुख दूर नहीं हुई। हुण भाई जेठा जी नूं फिर आके जो कहना किया, तो भाई जेठा जी कहने लगे, भलिया लोका झोली कर। जदों उन्हें पल्ला किया तो सारी छाबी उहदे विच लद दित्ती। आ लै सारियां ही खा लै, तू भुखा ना रवी, तेरी भुख मिट जावे।
भगवान का रूप सी, उहदी भुख नूं कौन मिटा सकदा है। वो तो अपने सेवक की शरधा वेखण आया सी, मेरे सेवक विच शरधा किन्नी कुई आ, इन्नी शरधा, इन्ना प्यार, सारी शादी औलाद दिती, पता नहीं लगा वो खा के किहड़े पासे चला गया लैके, किसी नूं कुछ पता नहीं लगा। तो भाई जेठा जी सेवा में लग गए। शाम नूं घर आए, जदों नानी नाने ने वेखना किया पैसे किन्ने वट्टे ने, बड़े थोड़े पैसे वट्टे। भावें नाना जी गुस्से होए, नानी ने कुछ नहीं आख्या, पर फिर भी हस के टाल दिता, बहुती गल नहीं की। आपे मालक देवेगा, आपे भगवान देवेगा। सतगुरु की सेवा करदियां अज भाग खुलण लगे ने, समा आ गया। बड़ी सेवा करते हैं, घुंगणियां भी बेचते, बड़ी सेवा करते हैं। गुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी दियां दो पुत्रियां ने, बीबी दानी जी, बीबी भानी जी। बीबी दानी जी की शादी हो चुकी है, बीबी भानी जी वर दे लायक ने। गुरु अमरदास सच्चे पातशाह की सुपत्नी बीबी राम कौर कहने लगे, सतगुरु छोटी बच्ची भी जवान, ये वास्ते वर दी पालना करो। गुरु साहब सच्चे पातशाह जी ने पुरोहित नूं सद लिया। पंडित उदों रिश्ते लभदे करदे सी। पंडित पुरोहित नूं सद्या, उन्होंने दसना किया, साडी बच्ची वास्ते आप जी ने योग वर लभना। जानी जान ने सतगुरु सच्चे पातशाह गुरु अमरदास जी, घट घट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछानत। उन्हों तो कुछ भी गुझा नहीं, कुछ भी भुला नहीं। ऐसी कृपा दृष्टि सतगुरु दे। जदों गुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी बंदगी करते हैं, अमृत वेले उठ के बंदगी करते, किन्नी को बंदगी करते होणगे। कदी जाके श्री गोइंदवाल साहब वेख लेना, चुबारा साहब गुरुद्वारे, अजे तक भी उत्थे किलियां ओह लगियां ने, ओह कमरे, ओह घर की बनतर जिहड़ी पहली सी बनी हुई, अजे भी वो किलियां लगियां ने। जिन्हां किलियां नाल अपने केस बन के गुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी बंदगी करते रहे। सानू समझाया, भाई बहुती नींद नहीं लैनी, इस नींद नू, भुख नू, लालच नू त्याग देना। ये सारिया वस्तुआं जिहड़ियां ने माड़ियां ने, चंगियां नहीं। मेरे सतगुरु ने तो इत्थों तक कह दिता, काम क्रोध काया को गाले, ज्यों कंचन सुहागा ढाले। जितना सुहागा रताक जना दे दिए कुठाली में गर्म करके सोने नू, कंचन सोने नू, ते उहदे विच थोड़ा जिहा सुहागा पा दिए ते वो पानी वर्गा पतला हो जाता, उन्होंने ढाल दिंदा। भाई इस तरह एक काम ते क्रोध जीव आत्मा नू गाल दिंदे ने, एक काया नू खत्म कर दिंदे, मुका दिंदे ने। गुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी ने अपने केस किली नाल बन के बंदगी कर करके सानू दसना किता, जीव आत्मा बहुती नींद ते बहुती भुख नहीं रखनी, बहुता माल स्वभाव एकत्र नहीं करना। गुरु अमरदास सच्चे पातशाह दियां करनियां किसी दियां सी, रात नू गड्डे भर के आउणे, एक गड्डे का जिन्ना राशन वो तैयार कर देना,
राशन तैयार किया, उन्होंने छकाउणा किया, छक लिया। रात नूं जिन्ना भी राशन छकिया गया जिहड़ा बाकी बच गया उन्होंने ब्यास दरिया विच पा देना। भाई रात नूं भांडे सारे धो के साफ करके बूधे मारने ने। किसी भांडे विच कोई वस्तु बनी हुई नहीं रहनी चाहिए। इस तरह दे सी गुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी। बंदगी करदियां उन्हां दे नेत्रां दी कठाक जिते उत्ते पै जानी, उहदे भाग खुल जाने, नूं अगम लिगम दी सोझी बख्शिश कर देनी। मेरे सतगुरु अमरदास सच्चे पातशाह ने जानी जान ने, सारे हर गल नूं जाणदे ने। कहने लगे अपनी सुपत्नी बीबी राम कौर नूं दसना करो तुहानूं किहो जिहा वार चाहीदा है। पुरोहित आ गया, पंडित आ गया, इनू दसना करो। की वेखते ने भाई जेठा जी, कुछ विद्वान आखदे सामने घुंगणियां दी छाबी ला के बैठे वेच रहे सी। कुछ विद्वान आखदे ने सेवा की टोकरी चुकी हुई सामने उदी लंघ रहे ने। ते वेख के बीबी राम कौर जी कहने लगे ਇਹਦੇ वर्गा जिस तरह का ਇਹਦੇ वर्गा जवान सोहना सुनखा होना चाहिए जिस तरह का आ जवान जा रहा है। गुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी ने उस वेले उन्होंने बुला लिया, बुला के पुछना किया, बैठ जा, ਇਹਦੇ वर्गा तो इहो ही आ, ਇਹਦੇ वर्गा होर कोई हो नहीं सकता। जे तुसीं ਇਹਦੇ वर्गा कहते हो तो ਇਹਦੇ वर्गा तो एक यही आ। पहला भी नानी ने गुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी नूं मिला दिता सी भाई जेठा जी नूं। भावें रोज़ मत्था टेकदे ने सतगुरु सच्चे पातशाह जी नूं, पर अज उचेचे तौर पर सदना किया, बुलाउणा किया, गुरु के चरणों उत्ते मत्था टेकिया। हे सतगुरु सच्चे पातशाह जी मेरे वास्ते की हुक्म? ते सतगुरु कहते ने बैठ जाओ। हुण बैठ गए ने। राम कौर जी ਇਹਦੇ वर्गा तो यही हो सकता है, फिर ਇਹਦੇ वर्गा होर कोई नहीं। लै फिर तेरी ये मन की मुराद ਇਹਦੇ वर्गा होवे ते असी इनू ही अपनी बच्ची का लड़ फड़ा दिन्ने आ। ਉਹਦੇ नाल ही सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने उन्हां दी मंगनी कर दी ते बाद च शादी कर दी हुई। मंग की चाहिए? तैनूं जो चाहिए दे दिन्ने आ। ते मंगिया की सी? गुरबाणी दे विच पढ़दे हो तुसीं, पढ़दे ने मैनूं दाज ही देना ही ना मेरे सतगुरु सच्चे पातशाह। जे तुसीं दाज ही देना है ना तो मैनूं बंदगी दा दाज दिओ, सहज संतोख दा दाज दिओ, ये मैनूं दाज दिओ। ए दुनिया के पदार्थ मैनूं नहीं चाहिए। गुरु रामदास सच्चे पातशाह की बाणी, हे मालक, हे गुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी जे तुठे हो ना, जे तुसीं मैनूं दान देण लगे हो ना, जदों वेखदे हो ना पिछे बरातां आउंदियां मंजे ते बहाल दे घर सद के, मंग की मंगना ही, दस की मंगना ही भाई। एक ये रस्म सी जिहड़ी हुण खत्म हो गई। कई बड़ियां भैड़ियां रस्मां सी जिहड़ियां सोझीवान समाज ने खत्म कर दित्तियां ते कई नवीआं आ गईयां जिहड़ियां होर उहदे तो भी भैड़ियां ने। बड़ियां बड़ियां माड़ियां रस्मां साडे विआह कारजां विच आ गईयां। नचारां नूं नचाउणा, कई होर लच्चर काम करने, शराबां कबाबां दी वरतों करनी, ये सारी साडे इन्हां विच आ गई जिहड़ी पहिलां नहीं सी। ते कुछ पहलियां रस्मां जिहड़ियां सी वो खत्म हो गईयां, वो मुक गईयां। तीन तीन दिन बरातां ने, चार चार दिन बरातां ने रहना, ये सारियां मुक गईयां। हुण ते अद्धे दिन का विआह कारज रह गया, सिर्फ अद्धे दिन का। एक एक बजे बरातां आउंदियां ने, पता नहीं की हो गया इन्हां लोकां नूं। एक एक बजे तक मेरे सतगुरु का फरमान समय अनुसार कारज कर लो, फेरे कर लो, पर ये चार चार बजे इत्थे गुरु घर विच आके फेरे करते हैं। पता नहीं मालक इन्होंने सोझी देवे, समत देवे सतगुरु सच्चे पातशाह जी, समय सिर कारज होण। गुरु सच्चे पातशाह जी गुरु अमरदास आखदे ने
हे बेटे हे बच्चे जो मंगना ही मंग लै, जो तेनों चाहीदा दाज दे दिंदे आ। सतगुरु जे मेरे ते तुठे हो ना तो मैनू बंदगी का दाज दिओ, मैनू रहमत का दाज दिओ, मैनू गरीबी का दाज दिओ। मैं ये वस्तुआं तुहाडे तो मंगदा, मैनू दुनिया के पदार्थ नहीं चाहिए। गुरु सच्चे पातशाह जी रहमत सदका विआह कारज हो गए। विआह कारजां तो बाद भाई जेठा जी जिहड़े गुरु अमरदास सच्चे पातशाह दे दमाद बने ने, इस घर विच दमाद बन के वड्डे जवाई रामा जी वांग नहीं रहिंदे। बीबी भानी जी बड़ी सेवा करते ने। रोज़ गुरु साहब नूं इशनान कराउणा अपने हत्थीं ये बीबी भानी जी कराउंदे। जिहड़े रामा जी ते बीबी दानी जी सी, रामा जी घर विच मेहमानां वांग रहिंदा, वो अपने आप नूं गुरु घर दा जवाई समझ के, प्राहुणा समझ के रहिंदा। पर गुरु रामदास सच्चे पातशाह जी सेवादार बन के सिर उत्ते सेवा की टोकरी नहीं वेखते। एक किस तरह की टोकरी, किस तरह की सेवा, जिस तरह की सेवा हुंदी गां हो के दौड़ दौड़ के करते। एक दिन लाहौर तो ये परिवार शरीके दे कबीले दे आदमी इस गल वास्ते भी आए भी चलते हैं गोइंदवाल साहब जाके वेखते हैं उत्थे दा किस तरह का वरतारा। साडा भरा भतीजा गुरु अमरदास सच्चे पातशाह दा मेहमान बनिया, साड़ी बड़ी सेवा होवेगी, साड़ी आओ भगत होवेगी। इस तरह के विचार करके लाहौर तो संगतां गोइंदवाल साहब पहुँच गईयां। जदों आन के वेखना किया भाई जेठा जी नूं, ते भाई जेठा जी ने सेवा की टोकरी चुकी हुई, टोकरी विचों चिकड़ जिहड़ा बौली साहब दे विचों जल विचों निकल रहा सी, वो टोकरी चुक के लई आउंदे ने। सारे कपड़े, सारा चेहरा, दाड़े दे केस उस चिकड़ नाल भरे पे ने। पईयां होईयां ने छिट्टां, कुछ पै रहीआं। जदों पुछना किया असीं भाई जेठा जी नूं मिलना, उन्हें दस्सिया आ जिहड़ा टोकरी लैके आ रहा यही भाई जेठा ने। ते वेख के दंग रह गए, हैरान रह गए। गुरु घर दा मेहमान चिकड़ दी टोकरी सिर ते चुकी, दाड़ी केस कपड़े सारे चिकड़ नाल भरे पे। गुरु अमरदास सच्चे पातशाह कोल चले गए। हे गुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी, ये तुहाडे जवाई मेहमान ने, इन्हां तो इन्नी करड़ी घलना, इस तरह की घलना, आ इन्हां दे सीस ते चिकड़ चुका दिता। सतगुरु कहने लगे ये चिकड़ नहीं, ये तो इन्हां दे सीस ते चेहरे ते कपड़ियां ते केसर कुंगू पिया होया है। ये तो केसर छिड़किया जा रहा, ये तो कुंगू छिड़किया जा रहा नज़र आ रहा है। तुहानू ये टोकरी दिसदी, तुहाडी अख वेखण वाली नहीं, अपनी अख नाल वेखना करो। ये सोने का छतर झुलदा है इन्हां दे सीस उत्ते। मेरे सतगुरु ने इस तरह आखना किया। सतगुरु ने उन्हां दी आओ भगत की, बहालना किया। भावें बड़ियां गल्लां करते ने, गुरु रामदास सच्चे पातशाह जी भाई जेठा के रूप विच ने। पता लगा आके गुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी नूं कहने लगे मत्था टेक के, सतगुरु इन्हां दा गुस्सा ना करियो, ये भुलनहार ने, इन्हों बख्श लियो, इन्हों का गुस्सा ना करियो। सतगुरु तुसी मैनू थोड़ी सेवा वास्ते आख दो, मैं तो ये सेवा अपनी अपनी मर्जी नाल करदा, मेरा फर्ज मेरा
ये फर्ज बनता है सेवा करना। मैं संगत दे विच आप जी का सेवादार हाँ, मैं आप जी के घर का कोई मेहमान नहीं, मैं तो आप जी का सेवादार हाँ। मैं सेवादार बन के आया, सेवादार बन के ही रहना तो सेवादारी बन के रह रहा। मेरे ते तुसीं कृपा करो, ये मेरे जिहड़े भरा चाचे ताए ने ये भुलेखे विच ने, इन्हां दी कज़ा नूं माफ़ कर दिओ, इन्हां नूं बख्श लिओ, इन्हां नूं माफ़ी दे दिओ। टुट पे सतगुरु सच्चे पातशाह ने खुश हो के ते बख्श लिया, माफिया भी दे दित्तियां, आओ भगत भी बड़ी की, मेहमान सेवा भी बहुत की। मेरे सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने अज समा आ गया, समय मुताबक मेरे सतगुरु हुण दोवां दी परख करनी चाहुंदे। कोई ये ना कहे भी ये वड्डे नूं इनू दे दी गुरगद्दी, इनू गुरगद्दी दे दी। वेखना किया दोवें पुत्र मोहन जी ते दूसरा पुत्र ये दोवें मोरी जी, ये दोवें गुरगद्दी दे लायक नहीं। दोवें जवाइयां नूं सतगुर सच्चे पातशाह जी ने बुला लिया, रामा जी नूं ते जेठा जी नूं, दोवां नूं बुला के कहण लगे थड़े बनाओ, असीं इन्हां थड़ियां उत्ते बैठना करना। सतगुरु उन्होंने दस आए इस थां ते थड़े बनाने ने, इन्नी पमैश ते बनाने ने। सतगुरु ने अपने पैर नाल करू मार के, चरनां नाल करू मार के दसना कर दिता, इन्ने थड़े तुसीं बनाने। हुण बनाउण लग पे ने, मिट्टी गोई, दोवां ने मिट्टी बड़ी सुंदर बनाई, बना के मिट्टी थड़ा बनाउण लग पे, लिंब दिता, थड़ा तैयार हो गया। सवेर तो ज्यों लगे शामां तक थड़ा तैयार कर दिता, नाल सेवादार लगे ने, आप लिंब पोच के थड़ा तैयार कर दिता। गुरु सच्चे पातशाह जी आए, वेख के कहन लगे नज़र मार के चंगे नहीं बने, ये ठीक नहीं बने, इन्हूं ढा दिओ, दोबारा फिर बनाओ। अगले दिन फिर दोवां ने बनाने शुरू कर दिते, भाई जेठा जी ने भाई रामा जी ने फिर बना दिते। गुरु सच्चे पातशाह जी फिर आए ने, फिर आके कहने लगे ये चंगे नहीं बने, इन्हां नूं फिर ढा दिओ, ये साडी मर्जी दे नहीं, दोबारा फिर बनाओ, जिस तरह असीं आखदे हां इस तरह बनाओ। सतगुरु फिर दस दिता, फिर तीसरे दिन बनाउण लग पे, तीसरे दिन फिर बना दिते। फिर बड़े सुचज्जे ढंग नाल बना के, लिंब पोच के, वधिया तरीके नाल बना के मेरे सतगुरु आए, आके वेखना किया ते फिर कह दिता तीसरे पातशाह गुरु अमरदास जी ने, ये थड़े चंगे नहीं बने, ये साडे बहण दे काबिल नहीं, इन्हां नूं ढा दिओ, इन्हां नूं ढा के ते कल नूं फिर बनाओ। रामा जी बुड़बुड़ करन लग पे, 3 दिन हो गए ने थड़े बनाउंदिआं नूं, जिस तरह आखदे ने उस तरह ही बनाउंदे आ, लिंब दे पोचदे भी उस तरह ही आ। ये हुण बजुर्ग हो गए ने, कई गल्लां कहणियां कर दित्तियां, दास दे मुखार चों और गल नहीं निकल सकदियां जिहड़ियां उन्हें कईयां होणगियां ते जिहड़ियां लिखतां विच आउंदियां। भाई जेठा जी चौथे दिन थड़ा बना रहे ने, बनाया थड़ा, सतगुरु आए, वेखना किया, जेठिया जिस तरह असीं किया सी उस तरह का नहीं बनया, इनू ढा दे। फिर कल बनावी, फिर ढा दिता, अगला पलक फिर शुरू कर दिता। हुण 5वें दिन सतगुरु आ गए, जेठिया ये अज फिर नहीं चंगा बनया, जिस तरह तेन कहा सी उस तरह का नहीं बनया, इनू ढा दे। फिर बनाई, ढा दिता। 6वें दिन फिर लग पिया, फिर बनाई जाता, लिंबी जाता। कुछ सेवादार आ गए, कुछ होर लोग आ गए। जेठिया जिस तरह का तू बनाउंदा है ना, बड़ा ही सुंदर बनाउंदा है, पता नहीं सतगुरु क्यों पसंद नहीं करते, ते तू तो बहुत वधिया कह दी सतगुरु नूं ते सतगुरु जिस तरह तुसीं कहंदे ने मैं इस तरह का ही बनाउणा है। ते कहण लगा, भाई जेठा जी ने कहा मेरे सतगुरु ना सारी उम्र ही मैनूं ला छड्डण ना,
भी ये थड़ा बनाना तो ढाउना मैं इस तरह ही करता रहूँगा, मैं तो उन्हों का हुक्म मनना। मेरी अकल नहीं, मैनू सोझी नहीं, मेरी सुरत नहीं काम करती, जिस तरह का कह के जाते ने मेरे तो उस तरह का बनता नहीं, मेरे तो नहीं उस तरह का बनता। मेरे सतगुरु की गल की मैनू समझ नहीं लगती, तो फिर थड़ा बनाने लग पे। फिर 6वें दिन बना दिता। सतगुरु आए, आके कहन लगे ये थड़ा साढ़े अनुकूल नहीं बनया, इनू ढा दे। सवेरे फिर बनाई, फिर ढा दिता। 7वें दिन फिर थड़ा बना दिता। 7वें दिन थड़ा बना के सतगुरु की उड़ीक करते हैं। हुण सतगुरु सच्चे पातशाह जी आ गए ने, आके वेखना किया, बड़ा सोहना थड़ा बनया, बड़ा सुंदर थड़ा बनया। मेरे सतगुरु ने कुट के छाती नाल ला लिया, छाती नाल ला के बाहों फड़ के ते घर लै गए। घर खड़ के अज के दिन भाई गुरु साहब सच्चे पातशाह गुरु अमरदास जी ने भाई जेठा जी नूं 5 पैसे नारियल रख के मत्था टेकना किया, गुरगद्दी दे दी। गुरगद्दी दे के सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने आप उन्होंने गुरगद्दी दी। बाबा बुढ़ा साहब जी तो तिलक लवाउणा किया। तिलक लवा के अज के दिन भाई जेठा जी नूं गुरु रामदास सच्चे पातशाह जी बना के बहाल दिता। हुक्म किया जाओ हुण जाके श्री अमृतसर साहब उत्थे जाके जिस तरह तुसीं थड़े बनाए ने उस तरह सरवर बनाओ, उहदे विच ताल बनाओ, तो उहदे विच अगे जो होएगा वो आपे हो जाएगा, भगवान सतगुरु करेगा। बस तुसीं इन्ना कर्म जाके करना करो। तो फिर गुरु रामदास सच्चे पातशाह जी अमृतसर की धरती पर आके जिस तरह उन्होंने ये धरती खरीदी, जिस तरह इत्थे 52 जिहड़े कारीगर सी, 52 जातियों के 52 कारीगर वसाउने कीते। ये अगले दीवाना में जदों कि सतगुरु ने फिर बख्शिश की। अज के दिन दीयां संगतां नूं गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा कानून रोड शाहपुर बटाला दीयां संगतां नूं, प्रेत स्टूडियो नूं, होरनां सारिआं नूं बहुत बहुत वधाइयां, बहुत बहुत वधाइयां। सतगुरु गुरु रामदास सच्चे पातशाह जी के अज के गुरगत्ता गद्दी दिवस ते विराजमान होण ते अपने तख्त ते सुभायमान होण दीयां सारियां संगतां नूं बहुत बहुत वधाइयां जी। आओ सारे जने उही पहलियां पंक्तियां पढ़ के महाराज सच्चे पातशाह का शुकराना करिए। बैठा सोडी पातशाह, बैठा सोडी पातशाह, रामदास सतगुरु कहावे, रामदास सतगुरु कहावे, पूरन ताल खटाया, पूरन ताल खटाया, अमृत सर विच जोत जगावे, 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 अमृत सर विच जोत जगावे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सत श्री अकाल। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।